रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पराग बोलता है कि ये सब कुछ अगर कपिल के साथ हो रहा था तो कपिल ने हमें बताया क्यों नहीं। अनु बोलती है क्योंकि हम लोग उस समाज में रहते हैं जहाँ पर लड़कों को यही बोला जाता है कि बेटा रोना मत, आंसू बहाने का काम है ना वो सिर्फ लड़कियों का है। अगर गिर गया है, चोट लग गई है तो यही बोला जाता है कि दर्द हो रहा है तो दर्द को बर्दाश्त कर, मर्दों को दर्द नहीं होता। इन बातों पर तो फिल्में भी बनाई जाती है। बचपन से ही है ना, लड़के को पत्थर बनकर जीना सिखाया जाता है। दर्द को पुरुषों की कमजोरी समझा जाता है। वहाँ पर कोई भी पुरुष ऐसे कैसे बोल देगा कि वो है ना अपनी पत्नी का सताया हुआ है। अगर किसी को बताने की कोशिश भी करेंगे ना तो सब लोग हंसेंगे ही, यही बोलेंगे कि देखो ये मर्द है लेकिन फिर भी अपनी बीवी से पिट कर आ रहा है, ये पति है लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा। उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, हर चीज़ का लोग मजाक बनाते हैं। तो ऐसी बात कोई आदमी किसी दूसरे को कैसे बता सकता है। हमें बचपन से लड़कों को भी यही सिखाना चाहिए कि आंसू बहाना है ना कोई कमजोरी नहीं होता। दर्द बांटने से है ना कुछ भी नहीं होता। दर्द किसी के साथ हमें बांट लेना चाहिए। अपनों को अपने दुख के बारे में बताने वाला कमज़ोर नहीं होता, वो भी इंसान ही होता है और ना ही वो डरपोक होता है। ये सब कुछ हमें है ना अपने लड़कों को सिखाना चाहिए। अनु बोलती है कि मैं किसी और की बात क्यों करूं, मैं अपनी पाखी की बात बता देती हूँ। मेरी पाखी ने है ना अधिक पर झूठे ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए थे और सब लोगों ने है ना अधिक को ही गलत समझा था। एक धारणा बन चुकी है कि औरत है वो रो रही है मतलब वो पीड़ित है, लेकिन आदमी अपना दर्द छुपा रहा है बट फिर भी वो अत्याचारी है। अनु बोलती है कि अधिक पर है ना उस टाइम पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया था और आज वही सब कुछ कपिल जी के साथ हो रहा है। पराग बोलता है कि कपिल जी क्या आपको कीर्ति टॉर्चर करती है। कपिल बताता है कि हाँ, ये आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है। मैंने जिस किसी को भी बताया ना, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पहली बार अनुपमा जी ने मुझ पर भरोसा किया। मोटिवा बोलती है कि मैं इस बात को नहीं मानती। कोई भी पति है ना वो अपनी पत्नी के ताने नहीं सुनता। पराग बोलता है कि सुनते हैं, बात सुनते हैं। जिसको सही संस्कार मिले हो ना वो अपनी पत्नी की बात सुनता है। हर रिश्ते में मनमुटाव होता है, लेकिन दोनों अपनी बातों को समझे, एक दूसरे से बात करे ना, वही रिश्ता चलता है। और असली मर्द वही होता है जो अपनी पत्नी का साथ दे। वो अपनी पत्नी का साथ दे, उसके आंसुओं को पहचाने। कपिल जी की गलती यही है कि वो कमजोरी और संस्कारों के बीच का अंतर भूल गए। अनु बोलती है कि ये तो सिर्फ दर्द का एक किस्सा है ना, सबके सामने आया है, लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं जो सिर्फ अपना निशान छोड़कर चली गई हैं। वसुंधरा जी आप देखेंगी क्या। इसके बाद अनु कपिल के पास आती है। कपिल के हाथ पर लगी हुई चोट का निशान, माथे पर लगी हुई चोट का निशान दिखाती है। अनु हाथ की चोट के बारे में बताती है। वो बता रही होती है कि ये चोट उस दिन लगी थी जिस दिन कीर्ति के लिए कपिल भाई इलायची वाला दूध लेकर गए थे। दूध थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था तो कीर्ति ने ग्लास को फेंक दिया और ग्लास का टुकड़ा आकर हाथ में चुभ गया। और ये माथे वाली चोट, कपिल भाई ने है ना अपनी माताजी को कुछ पैसे दिए थे। कीर्ति ने ये सब कुछ देख लिया। इसके बाद कीर्ति ने धक्का मारा और सर में चोट लग गई। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी आपने इस चोट के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। और कपिल भाई बता रहे थे कि इनकी शरीर पर है ना और भी चोटों के निशान हैं। कपिल और भी चोटों के निशान दिखाता है। अनु बोलती है कि कभी इन पर गर्म पानी फेंका गया, कभी इनको बेल्ट से मारा गया और कभी है ना इनको अगरबत्ती के चटके दिए गए। ऐसा कोई कभी करता है क्या किसी के साथ। शारीरिक चोट की अलग बात है और पता नहीं इनके मन पर है ना कितनी सारी चोट लगी होंगी। अनु बोलती है कि मर्द भी बेचारा होता है वसुंधरा जी। मोटिवा बोलती है कि ये सब कुछ झूठ भी तो हो सकता है, नाटक भी तो हो सकता है। अनु बोलती है कि सुई है ना वो छोटी सी होती है, अगर चुभ जाए तो फिर आंखों से आंसू निकाल देती है। और ऐसे ही है ना अगर औरत अपने पर आ जाए ना तो वो अच्छे अच्छे को खून के आंसू रुला सकती है। हम सब औरतें हैं, हमें तो सब कुछ अच्छे से पता है। और हाँ, औरतें हैं ना सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक चोटें भी देती है। बार बार पति को ताने देना, उससे हर बात पर झगड़ा करना, उसको बार बार नीचा दिखाना, रो रो कर पति को इमोशनल ब्लैकमेल करना और दुनिया के सामने रो रो कर पति को तो बुरा बनाना और खुद विक्टिम कार्ड प्ले करना। कपिल बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब लोग मुझे झूठा बोलते हैं। मर्द को भी दर्द होता है। कपिल रो रहा होता है। इधर गौतम सोच रहा होता है कि रो क्या रहा है, उठकर दो लगाता, लूजर कहीं का, सब कुछ ठीक हो जाता। पराग बोलता है कि हम लोग भी कितने ज़्यादा समझदार होते हैं लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ी कर देते हैं। हम लोग है ना अपनी बेटी को अलग ज्ञान देते हैं और बेटों को कुछ अलग समझाते हैं। जिंदगी है ना अगर ब्लैक बोर्ड है तो हम उसमें एक लाइन खींच देते हैं। एक तरफ ये होता है कि हमें अपनी बेटियों को ये समझाना है तो दूसरी तरफ ये होता है कि हमें अपने बेटों को ये समझाना है। अनु बोलती है कि हमें है ना ज़िंदगी में से इस लाइन को ही हटा देना चाहिए। हमें है ना बचपन से बेटों और बेटियों को दोनों को एक ही बात समझानी चाहिए कि बेटा दर्द का है ना कोई जेंडर नहीं होता। आंसू जब आते हैं तो वो देखते नहीं है कि बेटों की आंखों में है या फिर बेटियों की आंखों में है।
पीड़ा है ना वो स्त्री और पुरुष में कोई फ़र्क नहीं करती। अत्याचार किसी के साथ भी हो रहा हो, लेकिन वो अत्याचार गलत है तो मतलब गलत है। फिर भले ही अत्याचार है ना औरत के साथ हो, मर्द के साथ हो, बुजुर्ग के साथ हो, बच्चों के साथ हो या फिर बेजुबान जानवर के साथ ही क्यों ना हो। प्रेम कपिल के पास आता है, उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आता है। इधर पराग बोल रहा होता है कि कीर्ति, हमें नहीं पता था कि तू ऐसी है, अगर पति नहीं पसंद था तो उसको छोड़ देती। बिना वजह ही इसकी ज़िंदगी को नर्क बनाकर तुझे क्या मिल गया। इधर अनु बोलती है कि वसुंधरा जी, क्या अभी भी आपको कीर्ति की सच्चाई नज़र नहीं आ रही? एक काम कीजिए, आप अभी के अभी अपनी बहन के पास कॉल कीजिए। उनको पक्का न पक्का पता होगा, वरना वो है ना इसको तलाक होने पर जायदाद से बेदखल होने की शर्त नहीं रखती। राही बोलती है कि हमारा रिश्ता है ना वो कीर्ति फुई से है, सॉरी था। इन्होंने जो कुछ किया है ना, इसके बाद ये फैमिली बोलने के लायक भी नहीं है। ख्याति बोलती है कि इसने तो हमारा सर है ना झुका ही दिया है। इधर मीता बोलती है कि इनको तो है ना जेल होनी चाहिए। माही बोलती है कि साथ ही साथ है ना मेंटल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, ये तो पूरी की पूरी साइको है। अनु बोलती है कि पराग जी, आप अभी के अभी है ना पुलिस के पास कॉल कीजिए। आप पुलिस के पास कॉल करेंगे ना तो पुलिस हमारी बात को सुनेंगे, इसके बाद हमारी गवाही भी लेंगे और जो वीडियो है, सबूत है, उनके बेसिस पर कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। पराग बोलता है कि अभी मैं पुलिस के पास कॉल करता हूँ। पराग बोलता है कि कीर्ति, तू कोठारी परिवार पर लगा हुआ कलंक है और ये कलंक है ना आज के आज ही मिट जाए। कीर्ति बोलती है कि बुलाओ, पुलिस को क्या पूरी फौज को बुलाओ। तुम लोगों पर ऐसे ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगाऊंगी ना कि तुम सब लोग जेल में सड़ोगे। सबके सब लोग मुझे भाषण दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं। अरे मुझे इस कपिल से है ना नफरत है। मेरे माँ बाप ने है ना मुझे इस कपिल के पल्ले बांध दिया। मैंने उनको बोला था कि मैं इसको छोड़ दूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी ना तो वो मुझे प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर देंगे। मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। मुझे पैसा चाहिए था, पैसा। मोटिबा बोलती है कि कीर्ति, तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है क्या? कीर्ति मोटिबा के पास आती है और बोलती है कि वाह, मुझे सब कुछ पता है। अभी कुछ दिनों पहले आपका घर बिकने वाला था ना, तो आप कैसे मरने को तैयार हो गई थी। अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहीं भी छोटे से घर में चली जाती, अपने परिवार के साथ खुश रहती। लेकिन नहीं, आप तो बड़े महलों में रहो और मैं छोटे से घर में रहूं। अनु बोलती है अगर पैसे ही चाहिए थे तो अपने माँ बाप से लो, किसी बेगुनाह की ज़िंदगी क्यों ही बर्बाद करनी है। तुम अब भले ही अपने माँ बाप से लड़ो झगड़ो, जो भी करना है करो। इधर क्याथी बोलती है कि मासी ने है ना बहुत ही सही काम किया है। तुम्हारा जायदाद पर तो क्या, ज़मीन पर भी हक नहीं होना चाहिए। इधर अनिल बोलता है कि ऐसा बिहेव तो कोई जेल में कैदी के साथ भी नहीं करता जैसा तुम कपिल के साथ कर रही थी। मीता बोलती है कि तुम है ना बड़ी ही कमाल की औरत हो, देखो ना क्या कुछ बोले जा रहे हो। मुझे पता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइको है। राई बोलती है कि हाँ काकी, आप ठीक बोल रही हो, इनको ना थेरेपी की ज़रूरत है। मीता बोलती है कि चप्पल से पीटने की ज़रूरत है। इधर कीर्ति बोलती है कि मैं भी देखती हूँ मुझे कौन हाथ लगाता है। एक एक को है ना मैं सबक सिखाऊंगी, मैं सबको काट डालूंगी। अनु को गुस्सा आता है, वो कीर्ति का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चुप, काट डालूंगी बोल रही है, हलवा है क्या ये? अनु बोलती है अगर अब किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की या फिर बदतमीजी करने की कोशिश की है ना तो मैं तुझे। अनु थप्पड़ मारने वाली होती है बट वो रुक जाती है। इधर कीर्ति बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर पराग कपिल के पास आता है, हाथ जोड़कर बोलता है कि कपिल जी, पूरा कोठारी परिवार है ना आपसे माफ़ी मांगता है। हम आज तक आपको नहीं समझ पाए, लेकिन हम है ना आपको कीर्ति से मुक्ति जरूर दिलवाएंगे। पराग कपिल को गले लगा लेता है। इधर हम देखते हैं कोठारी परिवार के सब लोग कपिल की तरफ आ जाते हैं। मोटिबा अकेली ही कीर्ति के पास होती है। मोटिबा भी आ रही होती है, लेकिन कीर्ति अपनी मासी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मासी नहीं। लेकिन मोटिबा अपना हाथ छुड़वाकर कपिल की तरफ आ जाती है। कीर्ति अकेली रह जाती है। इधर अनु बोलती है कि मर्द गलत होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अक्सर है ना औरतें भी गलत हो सकती है, हम लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। आगे हम देखते हैं पाकी जल्दबाजी में कहीं जा रही होती है, तभी वो किंजल से टकरा जाती है। पाकी के पास पैसे होते हैं, सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर तोशु आता है, वो पैसे उठा रहा होता है। पाकी बोलती है कि तोशु भाई, ये मेरे पैसे हैं। तोशु बोलता है कि मैं तो बस संभाल रहा था। पाकी बोलती है कि तोशु भाई, जहाँ पैसे देखते हो ना वहाँ आपकी नीयत फिसल जाती है। बाबूजी बोलते हैं कि इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए पाखी, कहाँ पर डाका डाला है? पाखी बोलती है कि बापूजी, चोरी करते हैं तोशु भाई, लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर आता है। ये सारे पैसे हैं ना मेरे खुद के पैसे हैं। पाकी बताती है कि ये मेरी और इशू की सेविंग्स है। किंजल बोलती है कि सेविंग्स जब होती है जब पैसे अकाउंट्स के अंदर हो। तुम इतना सारा केस लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस दिवाकर के पास जा रही हो? किंजल बोलती है कि बापूजी आप ही इसको समझाइए। बापूजी बोलते हैं कि तू ये सारे पैसे उस दिवाकर को देगी। पाखी बोलती है कि नहीं, हम लोग है ना बिज़नेस की बात करने के लिए जा रहे हैं। दिवाकर है ना कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है और इसी के लिए मैं उसकी हेल्प करवा रही हूँ। हमने जगह देख ली है। तोशु बोलता है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर जगह देख ली तो मुझे तो कमीशन दिलवा देती। किंजल बोलती है कि तोशु, तुम्हें अभी भी अपने ही कमीशन की पड़ी है।
बाबूजी बोलते हैं कि पाखी एक मिनट रुक जा, उसे जो करना है ना उसको अपने बलबूते पर करने दे। और वैसे भी तुझे अनु समझा कर गई, लेकिन फिर भी तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? किंजल भी समझाती है कि पाखी वो इंसान अच्छा नहीं है। किंजल बोलती है कि पाखी शादी से पहले ही वो तुमसे इतने सारे पैसे मांग रहा है, कल को कुछ और हो जाएगा तो? पाखी बोलती है कि शादी से पहले मांग रहा है ना, और आज नहीं तो कल हमारी शादी होएगी ही, जो कुछ है हमारा है। पाखी बोलती है वैसे आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं आपका तो कुछ लेकर ही नहीं जा रही। किंजल बोलती है कि पाखी तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, आज तक है ना वो दिवाकर तुम्हें सिर्फ सगाई के सपने दिखा रहा है, क्या उसने आज तक तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाया है क्या? बाकी सब लोगों पर गुस्सा करती है, सब चुप हो जाते हैं। तभी बापूजी के पास किसी का कॉल आता है, बापूजी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। किंजल बोलती है कि बापूजी क्या हुआ? बापूजी बता रहे होते हैं कि मेरा दोस्त है ना वो हॉस्पिटल के अंदर है। किंजल बोलती है कि बापूजी आपको है ना अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। तोशु बोलता है कि कहाँ जाएंगे बापूजी अकेले, और वैसे भी कितना सारा खर्चा होगा, बापूजी वीडियो कॉल पर बात कर लेना। बापूजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बापूजी पाखी की तरफ देखते हैं ताकि पाखी पैसे दे दे, लेकिन पाखी बोलती है कि बापूजी तोशु भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं जा रही हूँ। पाखी निकल जाती है, इधर तोशु भी वहाँ से चला जाता है। यहीं पर बापूजी किंजल को बोल रहे होते हैं कि तोशु सही बोल रहा है, मुझे उससे वीडियो कॉल पर बात करनी चाहिए। उसको बताऊंगा कि देख भाई मैं भी अकेला ही हूँ, मैंने अपने बच्चों से पैसे मांगे लेकिन मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। बापूजी रो रहे होते हैं, बोलते हैं कि मैंने और अन्नू ने है ना आज तक सिर्फ पुण्य कमाया है, पैसे नहीं कमाए। किंजल भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। आगे हम अन्नू को देखते हैं। अनु बैग लेकर आ जाती है, वो सबको बोलती है कि मैं चलती हूँ। प्रार्थना बोलती है कि प्लीज़ अनुमा थोड़े दिन रुक जाओ ना। अनु बोलती है कि मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, यहीं पास में तो हूँ। अब बा यहाँ पर नहीं है तो किसी न किसी को तो बापूजी का ध्यान रखना ही होगा ना, और वैसे भी तू सब लोगों के साथ है, सब लोग तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और मैं है ना अपने स्पेशल एजेंट्स तेरे साथ छोड़कर जा रही हूँ। अंसो राही, तू टाइम से खाना खाना, अपना ख्याल रखना, वरना ये लोग है ना तेरी शिकायत मेरे पास कर देंगे। अनु सबको थैंक यू बोलती है कि आप लोगों की वजह से मैं अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाई। पराग बोलता है कि अनुपमा जी आभारी तो हम आपके हैं, हमारी छत के नीचे इतना अत्याचार हो रहा था लेकिन हम कुछ भी नहीं देख पाए, हम पाप के भागीदार होने से आपकी वजह से बच गए। अनु बोलती है कि पराग जी अंत भला तो सब भला, अगर कोई सुधरना नहीं चाहता तो हम तो उससे सुधार नहीं सकते ना, हम अपने कर्म करेंगे, बाकी के लोग अपने कर्म करेंगे। मोटिवा परेशान सी होती है। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी मुझे पता है कि आपका दिल दुखा है, लेकिन उन बातों को आप छोड़ दीजिए, अब घर में खुशियाँ आने वाली है। मोटिवा बोलती है कि हाँ खुशियाँ तो आने वाली है, अब हमारा है ना दिल कर रहा है कि हम एक खुशखबरी और सुने, टिंकू और राही। मोटिवा बोलती है कि अब मैं है ना और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती। राही बोलती है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए। मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी अब आप ही समझाइए, अगर उम्र बीत जाती है ना तो फिर से वापस नहीं आती। प्रेम बोलता है कि मोटिबा मैं और राही है ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जब राही कंफर्टेबल होगी तो हम लोग बेबी ज़रूर प्लान करेंगे। मोटिबा बोलती है कि कंफर्टेबल राही है ना अपने मायके से ज़्यादा यहीं पर कंफर्टेबल रहती है। प्रेम बोलता है कि मोटिबा वो बात नहीं है, हम लोग बस बेबी के लिए तैयार होना चाहते हैं। मोटिबा बोलती है कि मैं माँ बनने की बात कर रही हूँ, कलेक्टर बनने की नहीं। और तुम लोग एक बात बताओ, बच्चे हो जाने के बाद काम कौन सा रुक जाता है? अब अनुपमा जी आप ही बताइए, और पराग को ही देख लो, क्या पराग ने तुम लोगों के बाद काम करना छोड़ दिया है क्या? नहीं ना। पराग बोलता है कि वाह ये बात हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मोटिबा बोलती है कि नहीं, हम ये बात अभी करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे और अनुपमा जी के सामने करेंगे। मोटिबा बोलती है कि राही मुझे पता है कि तुम्हें है ना अपनी पहचान बनाने का शौक है, तो इस शौक को शौक ही रहने दो, पहले परिवार पर ध्यान दो। तुम अपनी माँ को ही देख लो ना, जब भी परिवार को ज़रूरत होती है ना तो ये परिवार के पास पहुँच जाती है और ये बहुत सारे काम भी करती हैं। इनको अच्छे से पता है कि पहचान रहे ना रहे लेकिन परिवार है ना हमेशा रहेगा। अब मैंने बोल दिया है कि परिवार बढ़ाने का यही टाइम है, मतलब यही टाइम सही है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु वापस सा हाउस लौट जाती है। यहीं पर हम देखते हैं अनु जैसे ही घर आती है तो बापूजी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। अनु बापूजी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन बापूजी अनु को कुछ नहीं बताते। अनु अपने काम में लग जाती है। फिर वो देखती है कि बापूजी अभी तक परेशान है। बापूजी अपनी और अपने दोस्तों की पिक्चर्स देख रहे होते हैं। अनु बापूजी के पास आती है और बोलती है कि बापूजी क्या बात हो गई है। बापूजी बता रहे होते हैं कि हम पांचों दोस्त हैं ना हमेशा साथ रहा करते थे, हम पांचों की अलग ही टोली थी। और बापूजी ये भी बताते हैं कि उनमें से मेरा एक दोस्त है ना कमलेश, वो 4 महीने पहले ही गुजर गया। ये बात बताते बताते बापूजी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। बापूजी ये भी बताते हैं कि रविंद्र है ना फिलहाल वो अस्पताल के अंदर है और वो मुझसे मिलना चाहता है, वो अकेला है।
लेकिन मैं दिल्ली जा नहीं सकता। बापूजी रो रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अनु बापूजी को बोलती है कि बापूजी आप है ना अपने दोस्त से ज़रूर मिलेंगे और मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगी। अनु कान्हा जी से प्रे करती है, वो बोलती है कि मुझे है ना बापूजी को दिल्ली लेकर जाना है, प्लीज़ कान्हा जी सब कुछ ठीक होना। इधर बापूजी भी बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो अपने दोस्त से मिलेंगे। अनु और बापूजी दोनों दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। वो दिल्ली पहुँच भी जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों अस्पताल आ जाते हैं बापूजी के दोस्त रविंदर से मिलने के लिए। बापूजी जैसे ही अपने दोस्त को अपने सामने देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, खुश भी होते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।